हेलो व्यापारी भाइयों, मैं हूं भावेश माखीजा, आपका टैक्स कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माखीजा एंड कंपनी पर। एमएसएमई का एक नया रूल जो कि इनकम टैक्स एक्ट 43B(H) के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ, ये वही रूल है जिसने नोटबंदी और जीएसटी इम्प्लीमेंट के बाद एक बार फिर से पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है और हमारे व्यापारियों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि इस रूल में ऐसा कहा गया है कि आपको आपके माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर्स जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उनका बिल का पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर आप वो पेमेंट 45 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस बिल का एक्सपेंस जो है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, जिससे आपकी जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगी और आपको इनकम टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ सकता है। अब आप ये पूछोगे कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस वो कौन है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से जिनकी सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम और इन्वेस्टमेंट जो कि प्लांट एंड मशीनरी का होता है वो 1 करोड़ से कम है, उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस में फॉल किया गया है। और जिनकी टर्नओवर सालाना 50 करोड़ से कम और उनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, उनको स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर फॉल किया गया है। इस रूल के आने से कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। नंबर 1, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लंबे पेमेंट टर्म का फायदा उठाने कुछ फर्म्स बड़ा डिफॉल्ट करने आती हैं, उनको रोकने या उनका डिफॉल्ट अमाउंट कम करने में ये रूल फायदेमंद साबित होगा। नंबर 2, इस रूल के आने से टेक्सटाइल मार्केट में पेमेंट टर्म 45 डेज का हो जाएगा, जो कि हाल के समय में 60 डेज या 120 डेज के आसपास का है, जिससे आपकी रोटेशन जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी और आपका जो टर्नओवर है वो भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो कि मेरे हिसाब से है। अगर आपके डेटर्स आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस चीज़ को हम एग्जांपल के तौर समझते हैं कि अगर कोई एक कपड़ा व्यापारी है जिसको मार्केट में 1 करोड़ रुपया देना है और 1.5 करोड़ रुपया लेना है, इस सिचुएशन को हम सीधा सीधा देखते हैं तो हमको ऐसे पता चलता है कि फिर भी उसके पास 50 लाख रुपए बचेंगे। लेकिन अगर उसके डेटर्स उसको अभी पेमेंट करने के लिए फिलहाल के लिए वो मना कर देते हैं, तो उसको 1 करोड़ रुपया जो कि इसके क्रेडिटर्स का बैलेंस है उसको अभी तो पेमेंट करना ही है, तो उसको कैपिटल रेस करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो उसको कैपिटल लाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लाता है, छोटा व्यापारी है, उससे रेस नहीं होता है कैपिटल, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो इस रूल्स को अंदर उसको नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसको टैक्स का पेमेंट करना आ जाएगा, और वो भी टैक्स का पेमेंट छोटा मोटा नहीं करना आएगा, बहुत बड़ा करना आ जाएगा। अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो कि है 5-7 लाख रुपए और 1 करोड़ उसने अगर पेमेंट नहीं दिया तो उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट जाएगा 1 करोड़ 7 लाख रुपया, जो कि उसने पेमेंट नहीं किया 1 करोड़ उसका, और इसका एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट है 7 लाख रुपये, वो दोनों का प्लस हो जाएगा। अब उसको 1 करोड़ और 7 लाख रुपए पे टैक्स भरना आएगा। अगर वो टैक्स का पेमेंट अगर वो नहीं करता है, क्योंकि उसकी तो कैपिटल ही इतनी नहीं है, वो कैसे करेगा, उसका तो धंधा ही बंद हो जाएगा अगर वो पेमेंट करता है तो शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उस चीज़ के बारे में शायद से थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। इसके बारे में कुछ मेरे सजेशंस ऐसे हैं कि आप आपके इनवॉइसेस पर आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करवा लो। अगर आप मैन्युअली बिल बुक बनाया हुआ है तो फिर आप स्टैम्प बनवा लो, जिससे कि आपकी जितनी भी सेल हो रही है तो आपके डेटर्स को पता चल सके कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। जैसे वो आपकी पेमेंट अगर 45 डेज के अंदर नहीं करते हैं, फ्यूचर में उनको कोई त्रुटि आती है तो फिर वो ये बहाना ना बनाए कि उनको मालूम नहीं था कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं। और इस रूल से आने से आप पैनिक मत होइए, शायद हमारी कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट समझेगी और इस बारे में कुछ सोचकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी, ऐसी आशा रखते हैं। इस रूल के बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि व्यापारी और अकाउंटेंट्स के थ्रू मिले हैं, जिनकी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है
वो है कि गवर्नमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि मैंने 45 डेज के अंदर पेमेंट किया है या नहीं किया है। मैं तो अपने हिसाब से करूँगा, गवर्नमेंट को तो पता लगने वाला ही नहीं है। तो उस भ्रम में ना रहें सर, क्योंकि आपका जो GSTR 2 भी है, अगर आपने GST ले रखा है, सामने वाला GSTR 1 फाइल कर रहा है, मतलब वो अपनी सेल दिखा रहा है, तो आपकी परचेस ऑटो रिफ्लेक्ट आती है और आप अपना इनकम टैक्स के अंदर जो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिखा रहे हैं, जो कि आपको पेमेंट चुकाना है, उस हिसाब से गवर्नमेंट को पता लग ही जाएगा कि आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट किया है नहीं, क्योंकि अमाउंट में वेरिएशन आएगा ही आएगा। और उसमें गवर्नमेंट को कोई मैन पावर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिसर हायर करके पर्टिकुलर इस काम के पीछे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सिस्टम ही ऑटोमेटिकली नेम्स निकाल के दे देगा कि इनमें डिफरेंसेस है, तो आपको नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, एक व्यापारी ने मुझसे ऐसा पूछा कि मेरे कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि पुराने फाइनेंशियल ईयर के हैं, कि 21-22 के हैं फाइनेंशियल्स, 22-23 के फाइनेंशियल बिल्स कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक कुछ कारणों सर मैंने पेमेंट नहीं किया है, और शायद हो सकता है कि मैं ये मार्च के बाद में उसका पेमेंट करूं, और उसका हम बाद में देखेंगे मैटर ऐसा। तो उन बिल पे इस रूल का क्या इफेक्ट आएगा? तो उस बारे में मेरा ये कहना है कि सर आपने जो भी 21-22 या 22-23 के अंदर जो भी बिल्स हैं जो कि अभी तक आपके पेड नहीं है, वो बिल्स का आपने ऑलरेडी उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंस है वो तो बुक कर ही दिया हुआ है, तो अभी उसका कुछ ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, उसको आपको कंसिडर ही नहीं करना है। आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जितने भी बिल्स हैं वो आपको अभी पेमेंट कर देने पड़ेंगे, मतलब 15/2 तक के सारे बिल पेमेंट कर देने पड़ेंगे। उसके बाद के हैं वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक व्यापारी का कहना ऐसा था कि जहाँ से भी मैं माल खुद का परचेस करता हूँ, कि मैं अगर परचेस करता हूँ मुंबई से, कुछ जो माल है वो मैं परचेस करता हूँ जयपुर से, कुछ जो माल है वो मैं सूरत से परचेस करता हूँ, तो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मेरा पेमेंट का दायरा 120 दिन या 160 दिन नक्की किया हुआ है, जिसका हमने रिटर्न में भी एग्रीमेंट करवा दिया हुआ है। तो क्या उसके बाद भी मुझे ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा कि मैं अपने एग्रीमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट कर दूं तो चलेगा? तो उस केस में मेरा ऐसा कहना है कि सर आपने जो भी रिटर्न में एग्रीमेंट करवाया है बट वो 45 डेज से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट और एमएसएमई रूल ऐसा कहता है कि अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट जो कि 45 डेज से ज्यादा का पेमेंट का टर्म दिखाया हुआ है तो वो डिसअलाउड होगा। तो पूरा का पूरा भले आपका एग्रीमेंट रिटर्न में है, लेकिन आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट कर ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ व्यापारियों का ऐसा भी पूछना था कि कुछ जो बिल्स हैं जो कि हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ही, बट कुछ कारणों सर अगर मैं उनका पेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, मतलब 31/3/2024 के बाद अप्रैल 2024 या मई 2024 में करता हूं, तो उस चीज में उस बिल्स का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? तो उस केस में भी सर ऐसा ही है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको टैक्स का पेमेंट करना है, सीधी बात है। और अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर रहे हो, मतलब कि अप्रैल 24 या मई 24 के अंदर आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको उस बिल का एक्सपेंस पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस बिल का पेमेंट किया हुआ होगा, और इस साल में तो उसका अलाउड नहीं होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको इस रूल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली हुई होगी। अगर आपको इस रूल के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं, या आपको किसी भी टैक्सेशन के रिगार्डिंग आपको मेरे से कुछ कंसल्टिंग लेनी है, या आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर से कॉल करके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।